हेलो स्टूडेंट, हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी करा चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी के प्रश्नावली 4.2 का 5वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या करा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कर्ण सिर्फ दिया है और दो गो भुजा हमें ज्ञात करना है। दो गो भुजा में रिलेशन भी दे दिया है। कराए ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखिए यहाँ पे तो हम अब क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो हल में दिया हुआ है कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमने यहाँ लिख दिया। अब आधार कह रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम। आधार में रिलेशन, जिसमें रिलेशन लगाया जाए उसी को आप एक्स माने। तो यहाँ पे आधार से संबंधित है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर जो आधार को एक्स मानेंगे तो ऊंचाई एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसा समझ में। अगर यहाँ पे आधार 1 सेंटीमीटर माने हैं तो क्या कर रहा है, तो इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम। आधार जो है उसमें 7 घटाने पर जो आएगा वो ऊंचाई उसका होगा, ये कह रहा है। अब तो ये हो गया है। अब क्या करेंगे, अब x के मान निकालेंगे तो आधार आ जाएगा। x के मान भी निकालेंगे, यहाँ रखेंगे तो x के मान जो आएगा उसमें 7 घटाएंगे तो जो आएगा वो ऊंचाई आ जाएगा। मतलब ये दोनों ही हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज दिया हुआ है। कर्ण होता है, ये वाले भुजा कर्ण है, ये वाले भुजा को ऊंचाई माना, ये आधार वाले नीचे जो रहता है वो आधार रहता है। ABCD नाम भी दे देते हैं इसको। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है वो अभी बताए। तो हमें ज्ञात करना है आधार एवं ऊंचाई। आधार x माने हैं, ऊंचाई x माइनस 7 माने हैं। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से ये प्रमेय भी हम आपको सिद्ध कराएंगे त्रिभुज में। उधर थेल्स प्रमेय वगैरह सिद्ध करा दिए, पाइथागोरस प्रमेय भी सिद्ध कराएंगे। तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय में। कर्ण कितना दिया हुआ था, 13 दिया हुआ था। लंब आप कितना लाए थे, x माइनस 7। लंब मतलब ऊंचाई, लंब मतलब ऊंचाई। ऊंचाई कितना था, x माइनस 7 के होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 13 का जब स्क्वायर किए तो 13 का स्क्वायर करने पे 169 आया। 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुने 13, 13 दो बार गुना करेंगे तो इतना आएगा। अब इसको क्या करेंगे, x माइनस 7 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जो यहाँ पर x स्क्वायर था मतलब आधार था जो x माने थे वो ऐसे ही लिख दिए। अब दूसरे लाइन में जाएंगे, दूसरे स्टेप में। तो जो 169 था वो 169 लिख दिया, यहाँ 2x स्क्वायर हो गया। कैसे हो गया, यहाँ पे एक x स्क्वायर है और एक यहाँ पे x स्क्वायर है। साइन भी सेम है, जब साइन सेम है तो जुट जाएगा। तो 2x स्क्वायर हो गया माइनस 7 दूनी 14x प्लस 7 सते 49। अब ये जो पूरा था इसको इधर ले आए हैं। तो जब इधर लाएंगे तो सबका साइन चेंज होगा। तो साइन चेंज हो रहा है तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 49 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब जो बिना x वाला है उसके देखेंगे। x स्क्वायर वाला कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। x वाला कोई मिल रहा है और नहीं मिल रहा है। तो बिना x वाला है उसमें से यहाँ पे बिना x वाला है उसको क्या कर दी, ये प्लस में 169 है, ये माइनस में है 49 तो घटेगा। तो 169 से 49 गया तो 120 आ गया, प्लस में आ गया। साइन इसका बड़ा है, ये माइनस 2x स्क्वायर बच गया प्लस 14x प्लस 120 बराबर 0 पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस अच्छा नहीं लगता, एक्स स्क्वायर के आगे माइनस अच्छा नहीं लगता।
माइनस घटाने के लिए क्या कर दिए, दोनों तरफ माइनस से गुना कर दिए। दोनों तरफ घटाव से गुना करने पर तो माइनस माइनस 2x², 14 है प्लस में, प्लस गुने माइनस माइनस होता है, ये आप जानते होंगे। तो माइनस 14x, ये क्या प्लस है माइनस है, तो प्लस गुने माइनस माइनस 120, ये इतना आ गया। अब देखिए ना, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 है, तो क्या करते हैं, इसको छोटा करते हैं। छोटा करने के लिए दोनों तरफ 2 से भागा लगाएंगे। जब दोनों तरफ 2 से भागा लगाए तो काट देते हैं इसको, तो काटेंगे तो ये बच जाएगा कितना, ये हो जाएगा x² माइनस 7x माइनस 60, 60 दूना 120 होता है, ये बचा। अब इसको गुणनखंड तोड़ेंगे। अब यहाँ पे गुणनखंड जो है इसको तोड़ना है, x² माइनस 7x माइनस 16 बराबर 0 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 कैसे हो गया। ये गुणनखंड का पहला स्टेप होता है कि फर्स्ट और लास्ट से गुना करेंगे, तो 60 में x² से गुना किए तो 60x² हो गया। ये माइनस 7x है तो इसको 2 भागा में ऐसा तोड़े, मतलब 2 गो बना दिए, इसको 2 गो बना दिए, 2 भाग ऐसा किए कि दोनों को जोड़े या घटाए तो इतना आ जाए, और गुना करे तो माइनस 60x² आ जाए। तो माइनस 12x है अब 5x है। अगर जो माइनस 12 है या 5x है, साइन अलग अलग लग रहा है, तो ये क्या होगा, घटेगा तो 12 में से 5 गया तो 7, साइन बड़ा है जिसको बड़ा वाला के साइन लगेगा, तो बड़ा कितना 12 है, 12 का साइन माइनस है तो माइनस 7x वही आ गया। अब गुना करते हैं, 12 25 60, माइनस गुने प्लस माइनस माइनस 60, x गुने x² तो माइनस 60x² भी आ गया, मतलब अच्छा टूट रहा है। अब यहाँ से x की कॉमन लिए तो x माइनस 12 बचा, यहाँ से 5 का कॉमन लिए तो x माइनस 12 बचा, दोनों यहाँ पे अब सेम आ रहा है, तो हमारा गुणनखंड तो ठीक ही जा रहा है, मतलब अच्छा बन रहा है। तो अब x माइनस 12 को बाहर निकालेंगे तो बच जाएगा क्या, x प्लस 5 जो कि यहाँ हो गया। अब 2 गो के गुना 0 है, तो कोई कहेगा कि एक बार a 0 होगा या एक बार a 0 होगा, तो जब इसको 0 किए या इसको 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 5 आया, जब इसको 0 किए तो x बराबर 12 आया, तो x के मान 2 गो आ गया, x के मान आ गया 12 माइनस 5। बट हमें यहाँ ध्यान देना है कि किसी भी चीज़ का लंबाई माइनस में नहीं होता। जैसे कि एक बांस की लंबाई कोई माइनस 2 फीट कहेगा, माइनस 8 फीट कहेगा, माइनस 12 फीट कहेगा, नहीं कहेगा, क्योंकि माइनस में किसी चीज़ का लंबाई होता ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर हम x बराबर 12 लेंगे, 5 नहीं लेंगे, क्योंकि ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक नहीं लिया जाता है लंबाई में, इसलिए आधार बराबर 12 हो जाएगा। x का मान था, मतलब x आधार था, तो x का मान 12 आया, तो 12 हो गया आधार, तो ऊंचाई कितना हो गया, 12 में से 5 गया, सॉरी 12 में से 7 गया तो 5 सेंटीमीटर, ये आपका ऊंचाई आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को आप शेयर करें दूसरों के साथ, अपने क्लास के दोस्तों के साथ। थैंक यू।